कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, को कॉमर्स या ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर, Sprice.in आपका स्वागत करता है एक ऐसी ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी में जहाँ पे आप ना सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, ना सिर्फ उस प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं, बल्कि शेयर करने के बजाय आपको एक मुनाफा भी प्राप्त होता है सर। वो होता है सारा हमारा ई कॉमर्स पोर्टल से। अब ये ऑल कैसे काम होता है यहाँ पे ई कॉमर्स के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, किस तरह से सर आप यहाँ पे अपना एक करियर बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाते हैं, वो सारी चीजें अभी हम इस प्लान में समझेंगे। अगर मैं बात करूं सर कंपनी की, कंपनी का पूरा नाम है एस्प्राइज सोशल कॉमर्स ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और हमारा जो ब्रांड नेम है, जो एक माउथ टू माउथ नेम होता है कंपनी का, वो है एस्प्राइज.in। एस्प्राइज.in, राइट सर। कंपनी शिमला हिमाचल से है। कंपनी का टैगलाइन शॉपिंग शेयरिंग अर्निंग, यानी कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सर। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स एस्प्राइज.in अपनी वेबसाइट पर लेकर आता है। नए नए डिजाइन होते हैं सर, क्वालिटी होता है, प्राइस बहुत बेहतर आपको मिलता है, राइट। तो आप अपनी मनपसंद से कोई भी यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। आप उन प्रोडक्ट्स को अपने नियर एंड डियर शेयर कर सकते हैं एज अ डायरेक्ट सेलिंग सोशल मीडिया के थ्रू। नए डायरेक्ट सेलर को प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर हमारा पूरा प्लान, मार्केटिंग प्लान, राइट। और उसके थ्रू आपको यहाँ पे एक अर्निंग का बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है सर। अगर मैं सर मैनेजमेंट लेवल की बात करूं, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार सर जितने भी को होस्ट हैं, कोई भी एक बार अनम्यूट कीजिए सर। मेरा वॉइस अभी तक प्रॉपर है यस सर यस या यस कुछ यस, कम आ रहा कंटिन्यू है? कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर सर मैं मैनेजमेंट लेवल की बात करूं, मेरा नाम है विवेक गुप्ता, मैं शिमला से हूं सर, हिमाचल प्रदेश से, शिमला हिमाचल से। और इस कंपनी में एज अ फाउंडर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। और मेरे साथी हैं सर मिस्टर नौशाद आलम सर, बिहार से हैं सर। कंपनी में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपना सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं बलविंदर चुनोत्रा जी की बात करूं सर, ये हमारे थर्ड डायरेक्ट पार्टनर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हेड है कंपनी के सर, है ना। तो अपनी सर्विस कंटिन्यू सर कई सालों से आप सभी के सामने देते आ रहे हैं सर। अगर मैं लीगल कंसल्टेंट की बात करूं, ज्योति मैम है दिल्ली से, ये हमारे लीगल कंसल्टेंट हैं। इनके थ्रू जितना भी कंपनी का लीगल काम होता है, क्योंकि सर हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है ना, और नेशनल लेवल पे अपना सर्विस देती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो लीगल के अकॉर्डिंग हम लोगों को हैंडल करना होता है। तो उसके लिए मैम बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारी पिछले कई सालों से हमारे साथ बहुत बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, आईटीआर या ऑल लीगल, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लाइंसेस हो सकता है, वेबसाइट का कॉम्प्लाइंस होता है, स्टेट वाइज कॉम्प्लाइंसेस होते हैं। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं सर, है ना, जो सारा काम हमारे ज्योति मैम देख रहे हैं। तो ज्योति मैम का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कंटिन्यू इतने सालों से हमारे साथ है और आज तक कभी कोई 1% का प्रॉब्लम एज अ लीगल हम लोगों को नहीं आने दिया। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, मैम का रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हमारे साथ बढ़ेगा। अगर मैं सर आपको बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जैसे कि जब जब भी कोई कंपनी बनती है या फिर कोई एक बिजनेस शुरू होता है, सबसे पहले क्या होता है, मैं थोड़ा आपको जानकारी दे देता हूँ। एक होता है फर्म बनाना, मान के चलो एक दुकान है, एक होटल खोला आपने, है ना, वो होता है एक फर्म यानी कि प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद होता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, आप वो भी खोल सकते हैं। नेटो मार्केटिंग में ओपीसी भी खोला जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन फॉर्मूला होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ही कंपनी एक अच्छे लेवल पे स्केल करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे भी ऊपर होता है पब्लिक लिमिटेड, है ना। लेकिन अभी हमारी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है। और प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन नंबर होता है, पैन नंबर होता है, जीएसटी हर चीज के लिए जरूरी है, एओए होता है, एमओए, और करंट अकाउंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं सर। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, या जो भी कंपनी बढ़ा चढ़ा के बोलती है जैसे मार्केट में, कुछ नहीं है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर मैं सर आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर आऊं, यूएसपी। यूएसपी का मतलब क्या होता है, हर एक कंपनी, हर एक प्रोडक्ट जब वो मार्केट में उतरता है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स होने चाहिए जो मार्केट में ना हो, है ना। अदरवाइज मान के चलो एक प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, लेकिन 10 कंपनियां सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो आप जो कंज्यूमर होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस प्रोडक्ट्स को, सेम प्रोडक्ट्स को कहां से खरीदूं। तो जिस कंपनी के पास खासियत ज्यादा होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है, तो कस्टमर उसकी तरफ भागते हैं। तो इसी को कहा जाता है यूएसपी। अब मैं अगर नेटो मार्केटिंग की बात करूं, क्योंकि एस्प्रेस.in नेटो मार्केटिंग के थ्रू से पूरे देश में अपनी सर्विस दे रहा है, राइट। तो नेटो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हमारे देश में बहुत सारे और भी स्टार्टअप हैं। हर दिन यहाँ पे नई नई कंपनीज आती है ना।
तो नए स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंग खास तौर पे मैं आपको यूएसपी बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम जो sprice.in के पास है और बहुत मजबूती के साथ है सर। आप सही लोगों के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना। आप एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं जिन लोगों के पास एक कंपनी को रन करने का काफी अच्छा अनुभव है, एक नॉलेज है, स्किल्स है ना। तो एक कंपनी को जब रन किया जाता है सर, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ सर यहाँ पे कि मान के चलिए कोई एक ऐसा काम है, कोई एक ऐसी कंपनी है, कोई एक ऐसा धंधा मैंने शुरू किया जिसमें मेरा ही लॉस है, मेरा ही प्रॉफिट है। मान के चलो कोई दुकान खोला मैं या कोई होटल खोला, है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में और बाकी स्टार्टअप्स में क्या फर्क होता है, यहाँ पे बिजनेस अगर मैंने शुरू किया तो एक कंपनी के साथ पूरा हिंदुस्तान, पूरा नेटवर्क साथ में वो धंधा करने के लिए उतरता है। तो पायलट आपका स्ट्रांग होना चाहिए सर, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आप सभी को मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सही लोगों के साथ है। कम से कम आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट लेवल पे क्या चीजें हैं, कितना एक्सपीरियंस्ड है ना। वो आपको यहाँ पे अनुभव की कमी कभी महसूस नहीं होगी सर। दूसरे पॉइंट की बात करूँ, प्रोडक्ट्स। यस सर, हमारे प्रोडक्ट्स की जो खासियत है, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा, इसकी गारंटी हम लोग आपको देते हैं। अब गारंटी कैसे देते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 7 डेज के अंदर एक्सचेंज आप कर सकते हैं। अगर कंपनी एक्सचेंज पॉलिसी, है ना, एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अनाउंस करती है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास होता है। कंपनी डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट्स ही लाएगी। नहीं तो हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि सर 100 ऑर्डर अगर आज मैंने डिलीवर किए, 100 में से मुझे 50 वापस आ गए, तो ऑब्वियसली लॉस होगा कंपनी का। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा प्राइस के अकॉर्डिंग। 300 का प्रोडक्ट है तो 300 का क्वालिटी, 1000 का प्रोडक्ट है तो 1000 का क्वालिटी। हाँ, ये उम्मीद भी नहीं रख सकते सर हम लोग कि 400 का प्रोडक्ट है तो उसमें 2000 के प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी हो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है जो आप प्राइस पे करते हैं कंपनी में, उसके सिमिलरली आपको डेफिनेटली सर, आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे 400 का प्रोडक्ट लिया लेकिन मुझे 100 रुपए के लेवल का प्रोडक्ट मिला। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगा भी सर, तो कंपनी आपको 7 डेज के लिए एश्योर्ड करती है कि आप उस प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, एक तो हो गया सर हमारा प्राइस, दूसरा हो गया हमारा क्वालिटी। प्राइस भी बेहतर मिलेगा, क्वालिटी भी, और तीसरा चीज उसकी डिलीवरी, यानी कि उसका सर्विसेज आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। अगर मैं सर आगे बात करूं ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो हमारा sprice.in जितने भी स्टार्टअप्स इंडिया में चले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग, हम लोग ही फर्स्ट ऐसी कंपनी है सर, मैं आपको बता रहा हूं इस जूम मीटिंग के माध्यम से, जिस कंपनी ने पहली बार रियल में ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, है ना। वो हमारी पहली कंपनी है sprice.in देश में। आज भले ही सर ई कॉमर्स के नाम पे आपको गुमराह किया जाता है या बातें होती है, नहीं सर, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं खुद इस कंपनी का एक फाउंडर हूँ और मैं 2019 से कम अपनी इस कंपनी के ऊपर बैकग्राउंड में काम कर रहा था, है ना। तो मैं मार्केट को भी समझता हूँ, मैं अपनी कंपनी को भी समझता हूँ। sprice.in ने ही एक रियल वर्जन दिया ई कॉमर्स का डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ के, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आई अपने पोर्टल के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि हमारे कस्टमर, हमारे डायरेक्ट सेलर्स, है ना, वो बाउंड ना हो जाए कि मुझे यही पैकेज लेना है, मुझे यही प्रोडक्ट लेना है, मुझे यही तुलसी लेना है। मैंने इन चीजों से बाहर निकाला, मैंने इन चीजों से सिस्टम को बाहर निकाला, लोगों को बाहर निकाला, और एक शॉपिंग के तौर पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लोगों को दिया। उसके साथ मैंने दिया बेहतरीन प्राइस, मैंने दिया क्वालिटी का गारंटी सर, मैंने दिया एक्सचेंज गारंटी के ऊपर ऑफर। ये सारी चीजें लाने वाले हम लोग ही हैं सर, sprice.in ही है, राइट। हम लोगों ने दिया एक सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू ही ऑर्डर जाएगा। आप कोई बल्क बाइंग नहीं करेंगे, हम आपको कोई फ्रेंचाइजी नहीं देंगे, हम आपके घरों को गोदाम नहीं बनाएंगे। जो भी सर्विस देगी वो कंपनी देगी। वेबसाइट है, दिन और रात आपके हाथ में कंपनी का शोरूम है, आपको कुछ नहीं दुकान खोलना, कोई बल्क में नहीं लेना। कंपनी का काम है प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे लाना और कस्टमर को भेजना। आप बस खुल के अपना मार्केटिंग करो सर, राइट। अगर मैं आगे बढ़ूं सर, पॉकेट फ्रेंडली बिजनेस अकाउंट एक्टिवेशन। sprice.in में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे पैसों का कम से कम टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को sprice.in में एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना है, तो बहुत अच्छी बात है ना सर कि अगर आपको यहाँ पे पैसों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं अमाउंट तो अमाउंट है। अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो, 5000, 2000, 10,000, राइट। लेकिन sprice.in आपसे क्या कहता है आपको वेबसाइट पर जाना है, बिना प्राइस चेक किए
कुछ भी ले लो सर कंपनी से, एक आध प्रोडक्ट, आपका आईडी एक्टिव, कंपनी आपको जिंदगी भर के लिए अपना ऑफिशियल डायरेक्ट सेलर बना देता है। यानी कि 200 का प्रोडक्ट हो, 300 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले लीजिए, आपका आईडी जिंदगी भर के लिए एक्टिव। ये चीज एसप्राइस.इन ने पहली बार देश में इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं आगे बढ़ूं सर, डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट ऑटोमेटिकली इन योर बैंक अकाउंट। यानी कि जितना भी आपका बिजनेस होता है, जितना भी आज आप बिजनेस करोगे, नेक्स्ट डे आपको उसका पैसा आपके अकाउंट में मिलता है। डेली क्लोजिंग का मतलब है हर दिन बिजनेस होगा, रात को 12 बजे बिजनेस क्लोज होता है, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पे आउट जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा जाता है, हर दिन जाता है। ₹1 ऑफ मिनिमम पे आउट इन योर बैंक अकाउंट। यस सर, ये बहुत बड़ी बात है कि एसप्राइस.इन का कहना है कि यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया जाएगा आपके पे आउट के लिए। कमाई आपकी है, आपने एफर्ट मारा, अगर आपका ₹50 भी बना, ₹30 भी बना, ₹60 बना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना, तो कंपनी वो आपको पे करेगी, हम आपको होल्ड नहीं करेंगे। एक लिमिट हम लोगों ने आपको नहीं दे के रखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है 0% एडमिन चार्ज एंड 5% टीडीएस डिडक्शन। यानी कि एडमिन चार्ज कंपनी आपसे यहाँ पे नहीं लेती है, टीडीएस कटता है आपका 5% ओनली आपके टोटल पे आउट के ऊपर। अगर मैं सर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूं जो कंपनी बेसिकली हम लोग डील करते हैं, तो फैशन से बनने वाले, यानी कि सॉरी, कपड़ों से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर पर्टिकुलरली हम लोग डील कर रहे हैं, है ना। जैसे कि होम एंड डेकोरेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं इसमें, जैसे कि पर्दा हो गया, कर्टन्स, बेडशीट्स हो गया, मैट्स हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है कि कपड़ों से तैयार होते हैं। अगर मैं फिर फैशन लेवल की बात करूं, मेंस का कैटेगरी हो गया, वुमेन्स का कैटेगरी हो गया, बच्चों का हो गया, राइट। और इससे फैशन के एक और भी कैटेगरीज है, जैसे एसेसरीज, है ना, एसेसरीज हैं, ओके। और मेंस का एसेसरीज है, वुमेन का एसेसरीज है, जैसे कि वॉलेट हो गया, गॉगल हो गया, शूज हो गए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे। और हम लोगों ने एसप्राइस.इन में इन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट पर लेकर क्वालिटी को फिल्टर आउट किया गया और उनकी डिलीवरी को भी अश्योर्ड किया गया। तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी आपको सर्विस देती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि अगर प्रोडक्ट्स को देखना है, बिजनेस वॉल्यूम को चेक करना है, प्राइस को आपको चेक करना है और बेहतर से, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। हमारा शॉपिंग वेबसाइट है www.esprice.in, राइट। वहां पे आप और बेहतर से प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। ये हमारा डेली पे आउट का इनवॉइस है जो आपकी आईडी के ऊपर ही जनरेट होता है, राइट। यानी कि जो भी आपका डेली पे आउट बनेगा, तो आप अपनी आईडी के ऊपर ओपन करके अपना पे आउट देख सकते हैं। आपका ये इनवॉइस होता है जो टीडीएस भी करता है, वो आपको यहाँ पे एक तरह से आपका सेफ रहता है। नो एक्टिवेशन बैरियर सर, एसप्राइस.इन ने जो बहुत ही बड़ी छलांग अभी कुछ टाइम पहले मारी, वो था नो एक्टिवेशन बैरियर का। यानी कि हम अपने सिस्टम में बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेकर आए, ओके, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो एक फिक्स अमाउंट तय किया जाता है कंपनी से कि इतनी की खरीदारी करना जरूरी है आपको आईडी एक्टिव करने के लिए, हमने उस रस्म को तोड़ दिया। हमने कहा सर, अगर हमारे प्रोडक्ट्स में दम है, अगर हमारे पास प्राइस बेहतर है, अगर हमारा क्वालिटी अच्छा है और हम डिलीवरी यानी कि सर्विस देने में सही है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बाउंड कर सकते हैं। आज वो टाइम कहीं ना कहीं सर हम लोगों का आया। हमें अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे से हमें जानकारी है ना, और मार्केट का जो हमने एक्सपीरियंस लिया उसके ब्याह के ऊपर हम लोगों ने डिसीजन लिया और हमने एक्टिवेशन का बैरियर सिस्टम से हटा दिया। यानी कि कोई भी नीड का प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं बिना प्राइस टैग चेक किए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक न्यूज है सर। अगर मैं सर मार्केटिंग प्लान की बात करूं, जहां से आपको अकाउंट में पैसा जाता है, तो बेसिकली प्लान को समझने के लिए अब मैं आपसे हार्डली सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, तो आप बने रहिए, आराम से सुनिएगा सर, समझिएगा मेरे प्लान को। मार्केटिंग प्लान की अगर मैं आपसे बात करूं, बाइनरी बेस्ड हमारा प्लान है है ना, 2 लेग में ही पूरा बिजनेस काम करेगा आपका। पहला इनकम जो कंपनी आपको देता है, वो देता है फर्स्ट परचेज मैचिंग इनकम, यानी कि बाइनरी। अब फर्स्ट परचेज किसको कहा जाता है? 1 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 800 बिजनेस वॉल्यूम की शॉपिंग जब एक आईडी के ऊपर होती है, मान के चलो आपका एक आईडी लगा है, 1 बिजनेस वॉल्यूम से 800 बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग जब भी आप करो, उसको फर्स्ट परचेज में ही माना जाएगा। 800 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर का शॉपिंग जब मर्जी आप भविष्य में करना, उसको रीपरचेज में वो सारा इनकम चला जाएगा, या वो शॉपिंग रीपरचेज ही कहलाएगा आपका। तो अगर मैं फर्स्ट परचेज की बात करूं, 25% मैचिंग मिलेगा। मान के चलो आपने यूसुफ को इंट्रोड्यूस किया लेफ्ट में और राइट में किया अंकिता को। यूसुफ ने 400 बिजनेस वॉल्यूम का कोई प्रोडक्ट परचेज किया वेबसाइट से, इसी तरह से अंकिता ने भी 600 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज कर लिया फॉर एग्जांपल। तो 400 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे मैच हुआ,
तो मैचिंग का मैंने क्या कहा 25% मिलेगा, तो 400 का 25 हो गया 100 रुपया। इसी तरह से जब आपके लेफ्ट में पूरे नेटवर्क में जितना भी बिजनेस वॉल्यूम का सेल होगा और राइट में जितना भी पूरे बिजनेस वॉल्यूम का सेल होगा, उसका 25% निकाल दो बिजनेस वॉल्यूम का, वो आपका इनकम, वो आपका पे आउट बन गया। और एक दिन में एक केवाईसी के ऊपर, एक आईडी के ऊपर 6,000 रुपए आप यहाँ से मैक्सिमम ले सकते हैं। वन केवाईसी, वन मोबाइल के ऊपर आप मैक्सिमम 3 आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो ये 6,000 को आप 18,000 में बदल सकते हैं। अगर मैं सेकंड इनकम की बात करूं, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है एक तरह से नॉन वर्किंग, एक आपको बेनिफिट दिया जाता है। ये दिया जाता है आपकी शॉपिंग के ऊपर। अगर आप 15 दिन के अंदर 800 बिजनेस वॉल्यूम तक का शॉपिंग अपनी आईडी के ऊपर कर लेते हैं, तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है सर। ये बेनिफिट क्या है बेसिकली? ये बेनिफिट है कि कंपनी का जो भी डेली डेली का टर्नओवर होगा, बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो भी डेली का टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का 5% कंपनी निकालती है और डेली उन लोगों में डिवाइड करेगी जिनका जिनका 800 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हुआ है उनकी सेल्फ आईडी के ऊपर। अब वो ऐसे जितने भी लोग हर दिन होंगे या बढ़ते चलेंगे, और डेली कंपनी का जो टर्नओवर होगा उसका 5% उन लोगों में डेली डिवाइड होता रहेगा। और ये तब तक मिलता है जब तक आपके अकाउंट में 11,000 रुपए का अर्निंग टोटल नहीं हो जाता। यानी कि बहुत ही लंबे अरसे तक आपको कंटिन्यू ये इनकम जनरेट होता रहेगा। अगर ये 1 रुपया भी जा रहा है, 30 पैसा भी जा रहा है, 2 रुपए भी जा रहा है, पर ये डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में इकट्ठा होता चलेगा सर, है ना। ये आपकी शॉपिंग के ऊपर कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है। अगर मैं बात करूं थर्ड इनकम यानी कि रीपर्चेज इनकम का, रीपर्चेज इनकम किसको कहा जाता है सर एस्प्राइज.इन में? जब आपकी आईडी के ऊपर 800 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का शॉपिंग होता है तो वो रीपर्चेज में काउंट होगा। इसी तरह से जो आपकी डाउन में जितना भी नेटवर्क है, जब जब वो अपनी आईडी के ऊपर 800 से बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का शॉपिंग कर लेता है, 800 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा, उसको रीपर्चेज कहा जाता है। वो इनकम आपको रीपर्चेज के अकॉर्डिंग जाएगा। अभी कैसे काम करता है? बहुत ही सिंपल है। ये 10% मैचिंग आपको मिलेगा। मान के चलो आपने लेफ्ट में आपके यूसुफ है, राइट में आपके अंकिता है, और यूसुफ के पूरे नेटवर्क में इस वाली लेग में आपका टोटल रीपर्चेज हुआ 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का। और अंकिता वाला जो राइट वाला साइड है आपका, यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का रीपर्चेज हो गया, तो इसका इनकम आपको मिलेगा 10%। 10,000 का 10% हो गया सर 1,000। यहाँ पे भी एक आईडी के ऊपर आप 6,000 रुपए मैक्सिमम रीपर्चेज बाइनरी मैचिंग इनकम ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ सर। आगे एक बहुत अच्छा इनकम है आपका, फोर्थ इनकम। ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर, लेकिन रीपर्चेज का, यानी कि रीपर्चेज डायरेक्ट स्पॉन्सर मैचिंग इनकम। ये मिलता है 50% तक। अभी कैसे काम करता है? जिन लोगों को आप कंपनी में खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं, ओब्वियसली वो आपके डायरेक्ट पार्टनर होते हैं कंपनी में, है ना। तो इस तरह से आप जितने भी ज्यादा आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं, और उनका जब जब भविष्य में रीपर्चेज बनेगा, जो भी आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं, उनका जब जब रीपर्चेज इनकम बनता रहेगा, उनकी इनकम का आपको अलग से 50% मिलेगा। मान के चलो मैं विवेक गुप्ता आपका डायरेक्ट पार्टनर हूँ, मैंने आज पूरा दिन 2,000 रुपए का रीपर्चेज इनकम कमाया, यानी कि मेरा रीपर्चेज बाइनरी इनकम कितना बना? 2,000। अब आप मेरे डायरेक्ट अपलाइन हैं, आपको मिलेगा मुझसे 50%, यानी कि 1,000 रुपया। इसी तरह से आपके जितने ज्यादा डायरेक्ट पार्टनर होंगे, और अगर वो भविष्य में अपना रीपर्चेज इनकम बनाते गए, तो आपको उनकी सभी इनकम का 50%, जितने भी डायरेक्ट्स हैं उनकी रीपर्चेज इनकम का 50% आपको मिलता चलेगा। तो ये एक ऐसा इनकम है जो आपका ना फ्यूचर में काम आएगा। आपकी इनकम का पोटेंशियल बढ़ाने में बहुत काम करता है। यानी कि असीमित कहते हैं ना इसको, कि एक लेवल को क्रॉस करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं रखा गया है सर। बाइनरी मैचिंग में हमारा कैपिंग होता है, रीपर्चेज बाइनरी में कैपिंग है। डायरेक्ट स्पॉन्सर बिना कैपिंग का काम करता है और आपकी इनकम को का जो पोटेंशियल है उसको कई गुना बढ़ा देता है। अगर मैं लास्ट इनकम की बात करूं, वो है हमारा रिवॉर्ड एंड अवार्ड्स। रिवॉर्ड एंड अवार्ड को समझने के लिए आपको समझना है थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि 800 बिजनेस वॉल्यूम जब होगा, उसको हमने वन बिजनेस पॉइंट का नाम दिया है। यानी कि 800 बिजनेस वॉल्यूम का सेल जब भी होगा आपकी टीम में, आपने उसको समझना वन बिजनेस पॉइंट, राइट। इसी तरह से सर जब 10 बीपी लेफ्ट 10 बीपी राइट का टोटल सेल होता है, तो
पहला रैंक स्टार रैंक आपको मिलता है और यहाँ पे टी शर्ट मिलता है फ्री शिपिंग के साथ। इसी तरह से आगे जब आप बढ़ते हैं 100 बीपी लेफ्ट और राइट मैचिंग होता है तो सिल्वर रैंक मिलता है और नेशनल टूर मिलता है आपको 2 नाइट एंड 3 डेज का। ये 3 स्टार और 4 स्टार कैटेगरी का होता है। इसमें मैनेजमेंट आपसे मिलता है, कंपनी के टॉप लीडरशिप मिलते हैं और जो अचीवर्स लोग हैं वो सभी आपस में मिलते हैं। और ये सिर्फ 100 बीपी मैचिंग पे मिलता है सर। 100 बीपी मैचिंग के ऊपर 3 से 4 स्टार होटल की कैटेगरी का फ्री ऑफ कॉस्ट का टूर मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं 1000 बीपी जब टोटल हो जाता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना सर, ये विद रीपरचेज है ना, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट परचेजिंग के लिए हम कह रहे हैं ना। ये टोटल सेल्स यानी कि फर्स्ट परचेज भी इसी में काउंट है, रीपरचेज भी इसी में काउंट है। टोटल कंपनी का जिस दिन आपका 1000 बीपी लेफ्ट में 1000 बीपी राइट में होता है, गोल्ड रैंक आपको मिलता है और बाइक फंड के बेसिस के ऊपर 25,000 रुपए आपको दिया जाता है सर आपके अकाउंट में। अब आप इसका चाहे बाइक के तौर पे यूज करो या आप कोई पर्सनल यूज करना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है। 10,000 बीपी मैचिंग के ऊपर प्लेटिनम आप यहाँ से बनते हैं सर। और कार फंड के तौर के ऊपर 2.5 लाख रुपया वन शॉट में आपके अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट रैंक आता है डायमंड। 50,000 बीपी मैचिंग की सेल्स के ऊपर आपको डायमंड रैंक तो मिलता ही मिलता है सर, लेकिन 10 लाख रुपया वन शॉट में आपके अकाउंट में जाता है। जब आप आगे बढ़ते हैं डायमंड के भी बाद एक क्राउन रैंक आता है, वो आता है 2.5 लाख बीपी मैचिंग के ऊपर और 25 लाख रुपए का वन शॉट में आपके अकाउंट में जाता है। ये आपका एक रिवॉर्ड हो गया जो आपने अर्न किया। और रैंक मिलता है आपका क्राउन। जब सर आप यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, जब आप यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं तो लास्ट फाइनल रैंक आता है कंपनी का एम्बेसडर। और 10 लाख पूरा आपका नेटवर्क का विद रीपरचेज फर्स्ट परचेज है ना, जितना भी आपका नेटवर्क है उसका पूरा सेल जब 10 लाख बीपी लेफ्ट और 10 लाख बीपी सेल्स राइट में हो जाता है, 1 करोड़ का फंड विला फंड के तौर के ऊपर 1 करोड़ का फंड आपके अकाउंट में विद इन 1 सेकेंड आपके अकाउंट में जाता है और आपका लास्ट रैंक बनता है एम्बेसडर। तो ये बहुत अच्छे रैंक हैं सर, अचीवेबल है, इनको आप इजिली अचीव कर सकते हैं अपनी टीम के साथ है ना। नेटो मार्केटिंग में बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि आप यहाँ पे अकेला सिंगल एफर्ट नहीं मारते, यहाँ पे आप अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं अपने डायरेक्ट पार्टनर को, डायरेक्ट सेलर्स को है ना। तो जो मेहनत मान के चलो आप पूरा दिन 6 घंटे काम करते हैं लेकिन आपका 10,000 का नेटवर्क है, अगर वो एक एक घंटा भी काम कर रहे हैं उनमें से 500 बंदे, तो आप इमेजिन कीजिए आपके नीचे कितना काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पे 10 लाख बीपी का सेल बहुत ही माइनर होता है सर। हाँ, अगर आपको अकेले निकलना है इतना सेल करने तो ऑब्वियसली सर वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन नेटो मार्केटिंग की यही खूबसूरती होती है कि यहाँ पे हमें अपने एंटायर नेटवर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हर चीज पॉसिबल है। बस एक चीज होना चाहिए, उस कंपनी में स्टेबिलिटी ढूंढिए है ना। कंपनी का प्लान ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इजी होना चाहिए समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। देखो, कंपनी को आप ऐसे समझिएगा कि जो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट्स हो किसी भी कैटेगरी के, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है उसका भविष्य अच्छा है। अगर कंपनी पे आउट जितना मर्जी बांट रही है ना, इनकम प्लान लीडरशिप मोटिवेशन जो मर्जी दे दे, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स में दम नहीं है, मेरा विश्वास करना दिल से, वो कंपनी का एंड आना ही आना है और वो बहुत जल्दी मार्केट से गायब हो जाएगी, वो कोई भी कंपनी हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बेस आधार ही होता है प्रोडक्ट। बेशक हो सकता है कि शुरू में उस लेवल के ना उतारे, लेकिन कम से कम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स तो उतार ही सकते हैं सर, मंशा अगर अच्छी हो किसी इंसान की है ना। तो इन चीजों को भी आपको समझना है। ये हमारे कुछ टूर प्रोग्राम हुए हैं, आप देख सकते हैं सर। ये पहला टूर था हम लोगों का, बहुत यादगार पल रहे हैं। पहला टूर पहला ही होता है सर, पहला प्यार और पहला टूर, राइट। नेक्स्ट टूर की अगर बात करूं, ये नेक्स्ट टूर आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड टूर की अगर बात करूं सर, ये अभी रिसेंटली हुआ है, यहाँ पे शिमला में हुआ है सर। ये भी आप देख सकते हैं। तो ये था सर आज का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। और अपने न्यू गेस्ट को भी बताइए सर, डेली जूम मीटिंग पर लेकर आए। कंपनी की तरफ से हर दिन आपको टॉप लीडरशिप की तरफ से, मैनेजमेंट लेवल की तरफ से डेली यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, ताकि आपको बारीकी से समझाया जाए एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूँ सर आप सभी को आज अच्छा लगा होगा और आपकी लाइफ में ये आज का दिन, आज का प्लान प्रेजेंटेशन काफी काम आएगा। तो थैंक यू सो मच, आपकी वैल्यू